हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बब्लियर्स गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी फ़ोटो की कंप्लीट एडिटिंग किस तरह से कर सकते हो, वो भी अपने एंड्रॉइड की मदद से। या आप अपनी ईद की या किसी भी त्यौहार की फ़ोटो को किस तरह से एडिट कर सकते हो सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पर नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यहीं पर लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो सबसे पहले आपने अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। ये फ़ोटो आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल डल सी फ़ोटो है, ठीक है ना। जस्ट आपने सिंपल कैमरा से फ़ोटो क्लिक की है, ठीक है ना। या आप DSLR से क्लिक करते हो, ये अपने फ़ोन से। ये देखें नीचे फुटपाथ भी इसका खराब है, पाँव के नीचे भी कुछ लगे हुए। तो हम इस सबको पहले सेट करते हैं अपने पिक्सआर्ट मोबाइल के अंदर। तो इस फोटो को हम शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट के अंदर। पिक्सआर्ट नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्ले स्टोर से भी आपको बासानी मिल जाएगा, ठीक है। और हमने इसके बाद नेक्स्ट काम जो क्या काम करना है, नीचे फुटपाथ वाली जगह को भी सेट करना है और इस वाली जगह को पाँव के नीचे कुछ लगा हुआ इसको भी सेट करना है। अगर इन सेटिंग को आप किस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। इन कलर को किस तरह से सेट कर सकते हो आप, ठीक है। टूल्स पे जाके आपने क्या काम करना है, यहाँ से हमने सबसे पहले क्लोन पे जाके पहले वाला जो ऑप्शन है इसको टैप करना है, उससे हम सेलेक्ट करेंगे जगह को। दूसरे वाले अरेज वाले ऑप्शन से हम इसको अरेज करते जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे। ये आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल मैचिंग में ये वाली जगह हमारी गायब हो जा रही। इस तरह से आपने जल्दी जल्दी से ये काम कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो हम ड्रावर टूल से अंदर करेंगे। अगर आप मेरी फोटो एडिटिंग की वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो वाली प्लेलिस्ट देख के बिल्कुल पिक्सआर्ट के बिल्कुल आप मास्टर बन जाओगे एक तरह के, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छी तरीके से पिक्सआर्ट चलाना सीख जाओगे। ड्रावर टूल पे गए, सबसे पहले हम कलर को सिलेक्ट करें। कलर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, फुटपाथ की कलर को मैच करेंगे हम, ठीक है ना। कलर पिकर पे जाके हमने क्या काम करना है, इस कलर को हम पिक करेंगे, इसके ऊपर टैप करेंगे और येलो कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने ब्रश पे जाके पहले वाला ब्रश को सिलेक्ट किया, इसके साइज़ को 97 रखा है, इसकी हार्डनेस को हमने 80 रखा है। 80 रखने के बाद हमने दोबारा से इस ब्रश पे टैप करके हमने इसको बैक करके थोड़ा जूम करके, ठीक है ना, जूम इन करना है आपने। करने के बाद इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से आपने ड्रॉ करते जाना है, ठीक है ना। सेम टू सेम यही प्रोसेस दूसरे वाले ब्लॉक के अंदर भी करना है, तीसरे वाले ब्लॉक के अंदर भी सेम टू सेम इसी तरह से करना है। पहले एक कलर सेलेक्ट करना है, फिर उसका ब्रश का साइज़ को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर ड्रॉ करते जाएं। ये चेक करें किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से बेहतरीन किस्म का पेंट हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी तरीके से आपने ये वाला काम करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से। उसके बाद मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। दोबारा से हमने कलर को सिलेक्ट किया और इस साइड पे भी हमने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। इस तरह से आप सेम टू सेम ये वाला काम कर सकते हो और अपने फ़ोटो को सेट कर सकते हो पिक्सआर्ट के अंदर। अगर आप और PNGs को ये ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड फोटो वाले टूल से PNGs को भी ऐड कर सकते हो। अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो प्लेलिस्ट आप लाजमी से वॉच करो, तब जाके आप पिक्सआर्ट को कंप्लीट सीख जाओगे। तो 3 डॉट से हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं गाइज। इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरे स्टेप में हमने जो काम करना है, अपने फ़ोटो को जो फेस है उसको स्मूथ करना है, जो पिंपल्स हैं उसको ख़त्म करना है, ठीक है ना। उसी फ़ोटो को जो हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर बनाई है उसको हम गैलरी पे जाके यहाँ से शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक नामी एक एप्लीकेशन के अंदर। ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से भी, ठीक है ना। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस फ़ोटो को हमने यहाँ पे इसमें शेयर कर लिया। उसके बाद आपने क्या काम करना है, जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने ब्रश कौन से वाले सेलेक्ट करने हैं, स्मज वाले ब्रश पे आपने जाना है, ठीक है। इधर स्मज लिखा होगा, इसमें 7th नंबर वाला एक ब्रश होगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। और साथ में सेटिंग्स वाला एक ऑप्शन है, आपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है और उसके बाद इसके फ्लो को रखना है 9 या 10, इसकी स्ट्रेंथ को भी रखना है 10 या 11 या 9 8 रखना है। और इसके साइज़ को आप 20 के लगभग रख के यहाँ से अपनी फ़ोटो को जूम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता से उसके ऊपर जब ड्रॉ करते जाएंगे, ये चेक करें हमारी फ़ोटो पे पिंपल भी ख़त्म हो रहे हैं, हमारी फ़ोटो जो है वो स्मूथ हो रही है, हमारा जो फेस है वो स्मूथ हो रहा है। बिल्कुल चेक कर सकते हो आप किस तरह से बेहतरीन किस्म का। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। आप इसी तरह से अपने जो ब्रश का साइज़ है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, फ्लो को सेट कर सकते हो, ठीक है ना। सेम टू सेम आपने बिल्कुल आहिस्ता बारीकी से आपने अपना ये काम करना है और अपने फेस को यहाँ से इस एप्लीकेशन से बिल्कुल क्लियर कर लेना है और अच्छे तरीके से स्मूथनेस इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। और इसी तरह से आप क्या काम कर सकते हो, इसी एप्लीकेशन से दूसरे वाला जो ब्रश है उसको सेलेक्ट करके अपने बालों को भी सेट कर सकते हो, ठीक है ना। जो कोई और ब्रश को आप सेलेक्ट करोगे, ये ऐसी ब्रश के साइज़ को आप कम करके अपने बालों को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, एक साइड से आप सेट भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बाल भी आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है ना। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन मैं ये आपको जो तरीका बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से फ़ोटो को एडिट करता हूँ। शेयर वाले ऑप्शन पे जाके सेव टू डिवाइस कर लेंगे इसको।
उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने क्या काम करना है, इसी वाली सेम टू सेम फ़ोटो को हम शेयर करेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। लाइट रूम भी आपको प्ले स्टोर से उसका मिल जाएगी एप्लीकेशन, ठीक है ना। वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पहली वाली फ़ोटो है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से हम जो मेन काम है लाइट रूम के अंदर कलर ग्रेडिंग करेंगे। सबसे पहले कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद उसकी वाइब्रेंस को हमने रखना है 70, ठीक है। 70 रखने के बाद हमने जो नेक्स्ट काम उसके वाले ऊपर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे, ठीक है ना। ब्राइटनेस वाले ऑप्शन, लाइट वाले ऑप्शन पे हम गए, उसके एक्सपोजर को हमने हल्का सा बढ़ा के चेक करना है। काम करके आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से चेक कर सकते हो। अगर आपकी फ़ोटो पे ब्राइटनेस नहीं है तो उसकी एक्सपोजर को आप हल्का सा इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम किया, इसके हाईलाइट्स को आपने कम करना है, उसकी शेडो को बढ़ाना है, तब जाके अपनी फ़ोटो पर अच्छा इफेक्ट अप्लाई होगा। उसके बाद अगर वाइट बैलेंस नहीं है, वाइट कम है तो वाइट आप इसको ज़्यादा है तो कम कर सकते हो, ब्लैक अगर कम है तो ज़्यादा करके आप चेक कर सकते हो जिस तरह के आपकी फ़ोटो पे बेहतरीन इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद टेम्परेचर वाला एक इफेक्ट है, आप अपनी फ़ोटो पे टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा जिस तरह से धूप लगती है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कम करोगे तो टेम्परेचर जिस तरह कूल इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम, टेंट को हम 4 रखते हैं और यहाँ से ऊपर कलर वाला एक ऑप्शन है, कलर वाले ऑप्शन पर आपने टैप करना है। वो सबसे पहले वाला जो कलर हमारे फेस का जो कलर है वो रेड हो रहा है तो हमने उसकी सेचुरेशन को कम, ल्यूमिनस को ज़्यादा, दूसरे को ऑरेंज को सिलेक्ट किया, उसकी सेचुरेशन को कम और ल्यूमिनस को हम ज़्यादा कर लेंगे। उसके बाद थर्ड जो हमने कलर सेलेक्ट किया हमारे बैकग्राउंड का कलर है वो है ग्रीन कलर, उसकी सेचुरेशन को हम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो हमारा स्काई का कलर है वो हम सेलेक्ट करते हैं, उसकी ह्यू को कम या ज़्यादा करके आप अपनी स्काई का कलर सेलेक्ट कर सकते हो। सेचुरेशन को ज़्यादा, उसकी ल्यूमिनस को हम कम रखेंगे। हमारी जो स्काई है, ठीक है, आसमान का कलर है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसके बाद बाकी जो कलर है उसकी सेचुरेशन को हम कम करेंगे और यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। ये हमारी जो मेन काम है कलर ग्रेडिंग वाला, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये काम आप करोगे तो आपकी फ़ोटो बेहतरीन लगेगी, ठीक है ना। कोई भी फ़ोटो है, जिस तरह की फ़ोटो है, आप ये वाली जो कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन है इसको आप अगर सीख के तो आपकी फ़ोटो को आप आसानी एडिट कर पाओगे, ठीक है ना। ये वाला जो मेन काम है ये आपने लाजमी से करना है। उसके बाद आपने क्या करना, नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे और टेक्सचर को हम हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे, क्लैरिटी को हमने थोड़ा सा कम करना है ताकि स्मूथनेस अप्लाई हो। लिहाज को हमने बढ़ा देना है, ठीक है। लिहाज को कम या ज़्यादा करेंगे थोड़ा सा चेक कर सकते हो आप, लेकिन मैं इसको बढ़ाता हूँ। विग्नेट को आपने कम करना है, विग्नेट का आपको तो पता ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने के नीचे शार्पनिंग वाले ऑप्शन पे गए, इसकी शार्पनेस को 43 रखा है, हमारी फ़ोटो पे शार्पनिंग का इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब नॉइस रिडक्शन को आपने हल्का सा बढ़ाना है ताकि आपकी फ़ोटो पे जो नॉइस आई हुई है, ठीक है ना, टूटी फूटी है आपकी फ़ोटो, तो आप उसकी नॉइस रिडक्शन को बढ़ाओगे। कलर नॉइस रिडक्शन पे जाके आप यहाँ से उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे, 20 या 27 रखोगे तो आपकी फ़ोटो इस तरह से बेहतरीन कलर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और आपकी कलर करेक्शन हो जाएगी। ये अब हमने ये वाला जो कलर रीटचिंग की है इसको हम और फोटोज़ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। पहले हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। इस फोटो को आपने शेयर वाले ऑप्शन पे जाके सेव टू डिवाइस कर लेना है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, इसी फोटो पे जो हमने वर्क किया है इसको दूसरी फोटोज़ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। 3 डॉट पे जाके आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, कॉपी सेटिंग करनी है इस फोटो की, जो आपने काम किया है इसकी सेटिंग को कॉपी करके येस करना होगा। कोई और फोटो को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना, 3 डॉट पे जाके इन सेटिंग्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब जो काम उधर किया आपने यहाँ पे पेस्ट हो चुका है सेम टू सेम, ठीक है ना। ये प्रीसेट हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना, दोबारा से कोई और फोटो हम अप्लाई करते हैं, वही वाला काम करेंगे। 3 डॉट पे जाके यहाँ से पेस्ट करेंगे हमारी फ़ोटो। एक क्लिक के अंदर सिर्फ एक फ़ोटो पे हमने मेहनत की है, दूसरी फ़ोटोज़ पे हम यही वाला काम अप्लाई करेंगे, हमारी फ़ोटो को एडिट हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।